तो मैं इस समय अयोध्या में हूं और यहां पर श्री राम मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है वो आज हम आपको दिखाते हैं। लगातार वहां पर हर एक शिफ्ट में यानी कि दिन में 24 घंटे निर्माण का काम चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य क्या है कि 2024 से पहले ये निर्माण हो जाए। और वहां पर काम करने वाले तमाम लोगों ने हमसे यही कहा कि दिसंबर 2023 तक निर्माण का ये काम पूरा हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा, अब तक का निर्माण कहां तक पहुंचा है, ये सारी चीजें देखिए इस रिपोर्ट में। जिस पावन भूमि पर इस समय हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य देखकर नीरस जरूर लगता है, लेकिन ऐसा समझिए कि 2025 तक जो तस्वीर हमारे सामने होगी वो एक भव्य राम मंदिर की होगी। उससे पहले जो काम हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, पहले चरण का कार्य पूरा हुआ है और अब फरवरी से दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में यहां पर प्लिंथ डाली जाएगी, लगभग 21 फीट ऊंचाई उसकी बताई जा रही है। इसमें 5 महीने का समय लगेगा। प्लिंथ पड़ने के बाद ही उस पर गर्भगृह का निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थान एक मंदिर में वो गर्भगृह जिसका निर्माण यहां पर होगा। उसके साथ ही 2023 दिसंबर का लक्ष्य है कि जो भक्त हैं वो अपने भगवान के दर्शन के लिए यहां आ पाएंगे, लेकिन तब तक भी पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हुआ रहेगा। उसके लिए 2025 की प्रतीक्षा करनी होगी। 2025 में रामलला का भव्य मंदिर अपने पूर्ण रूप में यहां पर तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। ये बीच का जो प्रांगण आप देख रहे हैं और जो उठी हुई भूमि का हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। इसके आसपास प्रांगण का विकास होगा। आसपास जो पूरी आप समतल भूमि देख रहे हैं वहां पर प्रांगण का विकास होगा और उसके आसपास जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि एक सांस्कृतिक गलियारा यहां पर तैयार रहेगा, जहां पर जो लोग आते हैं वो रामलला के जीवन के दर्शन कर सकते हैं। उस तरह के प्रबंध यहां पर किए जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए कि यहां पर भी एक कॉरिडोर नुमा शक्ल ही आपको नजर आ जाएगी। तो यहां पर जो मजदूर खड़े हैं वो रह कर जैसे ही एक कार्य उनका संपन्न होता है वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यह अद्भुत दृश्य है जो और किसी जगह आपको उस तरीके से नजर नहीं आती है। लेकिन पहले चरण के पूर्ण होने के साथ ही उत्साह सब में भरपूर है। बहुत कम जगह हमने देखा है कि जो काम करने वाले होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं जैसे ही कोई काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी देख रहे हैं जितना आस्था भी मुझे यहाँ पे काम करने वाले लोगों में दिख रही है ना। यहाँ पे तो सब लोग तो बहुत हैप्पी है एवं फोर्सफुली माने जोश लेके काम कर रहा है, क्योंकि ये श्री राम जन्मभूमि का है। तो ये तो बहुत आकर्षणीय केंद्र स्थल है। हमारा सर्विस लाइफ में मैं जिसको ही बोलता हूँ वो बोलता है अरे तुम तो बहुत लाकी है जो इस जगह में आ गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर, क्या मुश्किलें आ रही हैं? बताया गया कि पहले जमीन के नीचे बहुत रेतीली सी मिट्टी भी मिली थी। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे डिजाइन एनालिसिस हुआ था तो सोचा गया था जो पाइलिंग करके कंक्रीट होगा, लेकिन इसमें जो सॉइल कंडीशन देखा दिया है तो उसमें पाइलिंग का ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पाइलिंग कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक्सकवेशन करके पूरा इंजीनियरिंग फिलिंग हुआ है, जिसको आरसीसी बोलता है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये जो आप लेवल देख रहा है वहाँ पे वो है कंक्रीट हुआ। उसमें से ऑलमोस्ट 52 फीट डेप्थ में गया है कंक्रीट, जिसका क्वांटिटी हुआ है ऑलमोस्ट 1,32,000 MQ। ठीक है, तो 1,32,000 MQ कंक्रीट खत्म करने के लिए 4 से 4.5 महीना लगा था। उसके बाद अभी जो रैप देख रहा है 1.5 मीटर हाइट का, इसी का कंक्रीट चल रहा है। ये भी ऑलमोस्ट 9,000 MQ का आसपास है। वो भी आपका जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा। इसका बाद 6 लेयर को स्टोन बैठेगा, जिसका हाइट मतलब ऑलमोस्ट 20 फीट हाइट स्टोन बैठेगा, जैसे मिर्जापुर स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन मिलके 6 लेयर होने के बाद उसका वो होगा फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल से ऑलमोस्ट 160 मीटर हाइट में वो मंदिर का चूड़ा बनेगा। 3 लेवल का स्लैब होगा। ठीक है, ये समझे कि ये पहला चरण पूरा हो गया है, फर्स्ट फेज जिसको कहेंगे कि जो नींव पड़ने। अभी तो कंक्रीट स्टेज चल रहा है, इसके बाद पत्थर का काम शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज नहीं मानेंगे आप? नहीं, फर्स्ट फेज नहीं। फर्स्ट फेज आप फेज वाइज बोलेगा तो आप एक लेवल वाइज बोल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, उसके बाद पत्थर का काम शुरू होगा। और सबसे बड़ा ये चीज है, यहाँ पे कोई कंक्रीट का काम नहीं होगा जब से पत्थर का काम शुरू हो जाएगा इस लेवल से।
पूरा पत्थर का स्लैब होगा, सब कुछ होगा। जिस रफ्तार से चल रहा है काम वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने उम्मीद की थी। हाँ, एज पर शेड्यूल हिसाब से ठीक ही चल रहा है। यानी 2025 में मंदिर यहाँ पर देखेंगे। बाई 23 दिसंबर ये मंदिर चालू हो जाएगा। दर्शन के लिए लोग आ पाएंगे? अवश्य। ये पार्ट ए में मंदिर का यह है। पार्ट बी में क्या हुआ, इसके एसेसरीज जो होता है, धर्मशाला होता है, लंगर खाना, लाइब्रेरी, म्यूजियम, वो सब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल 4 साल लगेगा। एक समय था जब इस क्षेत्र में आने के लिए कैमरे क्या आम भक्तों को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। मुश्किलें तो अभी भी आ रही हैं, लेकिन लोगों को कम से कम ये आश्वासन है कि रामलला एक टेंट में नहीं है, तिरपाल में नहीं है, बदलने के लिए रोज नए नए वस्त्र उन्हें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या 30 बार आ चुके हों अपने कार्यकाल में, तो हर दफा वो यहाँ के कामकाज का निरीक्षण भी करते हैं कि क्या सब कुछ समयबद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ ही समय में जब यहां पर मंदिर आकार लेने लगेगा, तब यही धरती आपको बहुत अलग नजर आएगी। अभी एक ढांचा है, लेकिन निर्माण पूरा होते ही ये आस्था का एक ऐसा केंद्र में परिवर्तित हो जाएगा जिसकी ओर समूची दुनिया की निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।